स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के त्यौहार से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें और बताइए कि कितने सवाल आपके सही हुए, कितने सवाल गलत हुए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सबसे पहले राजस्थान में जो भी भर्ती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसआई है, कांस्टेबल है, रिट मेंस है, या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इनके कॉमन टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे। जब इनके कॉमन टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद में हम जो अध्यापक भर्ती है और उसके साथ साथ चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है उसके बाकी के टॉपिक करवाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो और ये चैनल शेयर करें और उनसे भी ये चैनल है वो सब्सक्राइब कराने की मेहरबानी करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्रैक्टिस सेट का, निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा सवाल है। महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। पत्थरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा बाड़मेर। पहले आप बता दीजिए, आप अपने दिमाग में सोचिए कि ये जवाब होगा, फिर मैं उसका उत्तर बता दूंगा। पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसी तरह से लठमार होली है और भी कई तरह की होली है वो राजस्थान में मनाई जाती है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी किस तारीख को आती है ये हमें बताना है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ये एक अच्छा सवाल है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? इसका जो उत्तर है वो होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ये इसका जवाब होगा। गोगा जी जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, इन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। फिर अगला सवाल है, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष, ये आप सबको पता है कि जो पूर्वज हैं उनकी पूजा की जाती है। ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से अश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक, कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। तो बताइए दोस्तों, श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक। इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ये जो कथन है इनमें हमें बताना है कि सही कौन सा है। पहला कथन है, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर यह होगा, आप बताइए। इसका उत्तर है, ये जो सवाल है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ये 2 सही है, नीचे के 2 गलत हैं। फिर अगला सवाल है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो बताओ दोस्तों इसका उत्तर क्या हो सकता है? जल झूलनी एकादशी है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन द इस सवाल का सही जवाब होगा।
फिर सवाल नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जो होली के एक पखवाड़े के बाद में मनाया जाता है? गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर, तीज। तो बताओ दोस्तों, होली के एक पखवाड़े के बाद में कौन सा त्यौहार आता है? इसका सही उत्तर होगा गणगौर। गणगौर है वो होली के एक पखवाड़े के बाद में मनाया जाता है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, श्रावण कृष्ण एकम को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? बताओ। इसका उत्तर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। घुड़ला त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तीज कही जाती है, जो बूढ़ी तीज है, कजली तीज है, श्रावणी तीज है। तो इसमें हमें बताना है कि कजली तीज का त्यौहार कौन से ज़िले में और इसका जो मेला है वो कहाँ लगता है, ये हमें बताना है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, शायद आपको इसका उत्तर भी पता हो। तो बताओ, जयपुर, बूंदी, शेखावाटी, जोधपुर। कजली तीज का त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बूंदी में। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा बूंदी। कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, ये भी शायद आप सबको मालूम हो, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? अक्षय तृतीया है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगर आपका उत्तर यही है तो आप एकदम सही हो। फिर सवाल नंबर 10 है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इसका जवाब क्या होगा? बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अगला सवाल है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा गुरु पूर्णिमा को, निड्री नवमी को, योगिनी एकादशी को, नेवलाष्टमी को। इसका जवाब क्या होगा कि नेवला की पूजा या नेवलों की पूजा कब की जाती है? बताओ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निड्री नवमी। नेवलों की पूजा है वो निड्री नवमी को की जाती है। अगला सवाल है, पीपल पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है? पीपल पूर्णिमा एक त्यौहार है, ये त्यौहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। पीपल पूर्णिमा का त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बिल्कुल, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा। गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को, वैशाख कृष्ण एकम को, ज्येष्ठ अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। गुड़ी पड़वा का त्यौहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सठतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जो भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है। सठतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? राम की, शंकर की, विष्णु की, कृष्ण की। इस सवाल का जवाब क्या होगा? सठतिला एकादशी को। ये जो त्यौहार है उस त्यौहार पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, विष्णु भगवान की। सवाल नंबर 15 है, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? कौन से दिन को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं? या फिर हम ये भी कह सकते हैं त्रिपुर पूर्णिमा किस तारीख को, किस डेट को मनाई जाती है? अश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा।
इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जो जवाब है वो होगा कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा सही किया है तो बिल्कुल आप एकदम सही हो। अगला त्यौहार है, किस त्यौहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? एक ऐसा सवाल है, शायद आपने पहले कहीं पढ़ा हो, तो बताइए काली गाय और काले तिलों का दान किस त्यौहार को स्पेशल किया जाता है? तिल चौथ को, गोपाष्टमी को, बछ बारस को, सठतिला एकादशी को। काली गाय और काले तिलों का दान किस त्यौहार को किया जाता है? इसका सही जवाब होगा सठतिला एकादशी। बिल्कुल दोस्तों, सठतिला एकादशी को काली गाय और काले तिलों का दान स्पेशल रूप से किया जाता है। और सठतिला एकादशी को विष्णु की पूजा होती है। किसकी होती है? विष्णु की। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। अगला सवाल है, धुलंडी का त्यौहार कब मनाया जाता है? धुलंडी का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, फाल्गुन पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख कृष्ण एकम को। बताओ दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? धुलंडी का त्यौहार। इसका उत्तर है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है, रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसका जो सही उत्तर है वो होगा चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी है वो हिंदू मास के जो पहला महीना है चैत्र, उसकी शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट सवाल है, राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है। राजस्थान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीत किस त्यौहार में गाए जाते हैं? शायद आप सबको ये उत्तर आता हो तो आप इसका जवाब ज़रूर दें। तीज, गणगौर, दीपावली, होली। कौन सा त्यौहार है जहाँ सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा गणगौर। राजस्थान में गणगौर एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी सवाल, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। जो ईसाई धर्म है उसमें एक त्यौहार है जिसका नाम है ईस्टर। ईस्टर ईसाई क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की भावना क्या है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजरत में गए। बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर है वो होगा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए हैं। ईसाई धर्म है उसमें माना जाता है कि ईस्टर के दिन ईसा 40 दिनों के बाद में वापस पुनर्जीवित हुए थे। ये इस त्यौहार के मनाने के पीछे की भावना है। उम्मीद है आप सबको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया। त्यौहार से संबंधित और प्रैक्टिस सेट और बाकी के जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए। कमेंट में करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई है तो वो भी आप ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।